जब मैं वहां पर पहुंचा तो लोग ऊपर की तरफ से किसी ने हाथ निकाला हुआ था, कोई लटका हुआ था, कोई चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ प्लीज। वहां पर ऐसा कुछ संसाधन था ही नहीं। वो बाथरूम से दो लेडीज हैं, वो चिल्ला रही थी, थोड़ा उनका हाथ आ रहा था बाहर और फेस से बोल रही थी कि बचाओ बचाओ। आग इतनी घिर चुकी थी कि सर कोई ऊपर चढ़ने के लिए तैयार नहीं था पब्लिक वाला। बाथरूम में सर गैस भरी हुई थी। बिल्ड उसके जो रूम था, जो अटैच बाथरूम था, उसमें पूरे में आग लग रही थी, पूरा हीट हो रखा था वो। और जिन लोगों को जान बचाने के लिए आए हुए थे, या तो कोई लटका हुआ था सर बालकनी से, या फिर वो अपने बाथरूम में कैद हो चुके थे सभी। सर बिजली बाद तक भी हम 5 रेस्क्यू किए, तब तक बिजली नहीं कटी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मालवीय नगर थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह जी मौजूद हैं। दिनेश जी, जब आग की कॉल आई तो आप कहाँ थे? सर मैं पुलिस स्टेशन पे था। सुबह 8 बजे मुझे कॉल आती है, 8:50 पर, कि एक आग लगी हुई है। इसके बाद मैं सिविल कपड़ों में था, जो मेरे ये यूनिफॉर्म है, ये वाले कपड़े हाँ, यहाँ पे रखे हुए ये कपड़े पहने हुए थे आपने जी? स्लीपर चप्पल पहने हुआ था और ये फॉर्मल ड्रेस थी। जो मुझे जैसे कॉल आती है, मैं अपनी वहां से बाइक उठाता हूँ। सामने मेरी बाइक खड़ी हुई है व्हाइट कलर की। मैं बाइक उठाता हूँ, दौड़ते हुए जाता हूँ। मैं जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे एक मेरे साथी मिलता है, कांस्टेबल रामपाल। मैं उसको कहता हूँ कि आग लगी हुई है, भयंकर है, और फोन आया है किसी का, चलते हैं। तुम दोनों जैसे ही निकलते हैं सर, मेट्रो तक पहुंचते हैं तो जाम लगा मिलता है। मेट्रो पर ही मैं बाइक को छोड़ देता हूँ। जल्दबाजी में चाबी भी मेरी वहीं छूट गई। वो मैं दौड़ते हुए जाता हूँ। 300 मीटर के अप्रोक्स, 250 से 300 मीटर दौड़ते हैं मेट्रो से। बिल्डिंग का फ्रंट हिस्सा पूरा आग से कवर्ड था सर, दोनों तरफ से बंद था। एक ही हिस्सा था जो बिल्डिंग का वेस्ट साइड का हिस्सा था, वो रास्ते की तरफ खुल रहा था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो लोग ऊपर की तरफ से किसी ने हाथ निकाला हुआ था, कोई लटका हुआ था, कोई चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ प्लीज। वहां पर ऐसा कुछ संसाधन था ही नहीं। फिर हमने नीचे के जो फर्स्ट फ्लोर के थे, उनमें से देखना चाहा किसी को कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो हम उनसे, जो हमारी जिसको हेल्प की जरूरत हो और हम उसको पहले बचा सके। आप बिल्डिंग के कितने करीब पहुंच पाए थे? सर मैं बिल्डिंग के बिल्कुल टच में था। फिर उसके बाद बिल्डिंग में अंदर आग लगी हुई थी, लेकिन उसका जो बाहर फैल रही थी, फ्रंट साइड से फैल रही थी। अच्छा, साइड गली में नहीं? गली में नहीं, गली में शीशे बंद थे सभी। और जिन लोगों को जान बचाने के लिए आए हुए थे, या तो कोई लटका हुआ था सर बालकनी से, या फिर वो अपने बाथरूम में कैद हो चुके थे सभी, जिन्होंने अपनी जाने जाने। फिर मैं आया तो देखा फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं, तो सेकंड फ्लोर पे एक छोटा छेद हो रखा था शीशे में। शीशा उस क्वालिटी का था जिसको आप पर्टिकुलर जगह पे तोड़ोगे तो पर्टिकुलर ही टूटेगा वो। ऐसे नहीं कि एक आपने मुक्का मार दे पूरा शीशा टूट गया। वो बाथरूम से दो लेडीज हैं, वो चिल्ला रही थी, थोड़ा उनका हाथ आ रहा था बाहर और फेस से बोल रही थी कि बचाओ बचाओ। तो आग इतनी घिर चुकी थी कि सर कोई ऊपर चढ़ने के लिए तैयार नहीं था पब्लिक वाला। मैं जाता हूँ सीढ़ी पे चढ़ता हूँ, ऊपर चढ़ता हूँ। जब मैं पहुंचता हूँ सेकंड फ्लोर पे सीढ़ी के सहारे, तो शीशा पैक था वो। इसमें एक छेद था, इसको मुक्का मार के तोड़ने की कोशिश करी, जो टूट नहीं पा रहा था, लेकिन काफी मुक्के मारे जिससे मेरे हाथ इंजर्ड होगा। ये मेरी टोटल इसमें सर। वहां तक पहुंचे कैसे? सीढ़ी थी सर, सीढ़ी बाहर से, लकड़ी की सीढ़ी थी, जो बाहर के अपने घरों में आमतौर पर यूज करते हैं। वो किसी वहां के लोकल स्थानीय आदमी की थी। जब मैं चढ़ा तो उसमें देखा कि बाथरूम में दो लेडीज थी। मैं उसका शीशा तोड़ता हूँ, फिर मैं अंदर कूदा। बाथरूम की जो आप बिल्डिंग के अंदर चले गए? मैं बिल्डिंग के अंदर था। वो कंधे तक लगभग उसकी लेंथ थी लेडीज की प्राइवेसी। बाथरूम की इतना, इसके ऊपर ही वो वेंटिलेशन था। वेंटिलेशन भी सकरा था जिसमें 70-75 किलो का आदमी जा सकता है। मैं क्रॉस होकर के उसके अंदर कूद जाता हूँ। जब वहां का नजारा देखते हैं कि लेडीज थी जिसकी हेल्थ कम से कम 100 केजी के आसपास थी, 90-100 किलो की, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। फॉरनर थी या वो सर हिंदी जानती थी, लेकिन उसके हुलिये से फॉरनर लग रही थी, नाइजीरियन टाइप में। उसकी अटेंडेंट थी, वो पतली थी सर। उसको रोकने की, उसको उठाने की कोशिश करी, जिस दर से कराने लगी, तो काफी एफर्ट के बाद जब वो निकल नहीं पा रही थी, तो उसने कहा कि मैं बेटा बच नहीं पाऊंगी। हिंदी में कहा उसने, बेटा बच नहीं पाऊंगी, अब मेरी इनको निकाल दो और आप भी निकल जाओ। बाथरूम में सर गैस भरी हुई थी। उसके जो रूम था, जो अटैच बाथरूम था, उसमें पूरे में आग लग रही थी, पूरा हीट हो रखा था वो। फिर उसमें बाथरूम में एक पानी की बाल्टी थी, जिसको हमने उल्टा किया। उस लेडीज को मैंने उठाया, मेरे कंधे पर रखा, और उसकी जो अटेंडेंट थी साथ में, या उसकी बेटी थी जो थी, उसने उसके पैर रखे उसमें, ऐसे पुश करके। फिर हमने ऐसे धकेला, जो बाहर एक लड़का बाहर की साइड से था, उसकी हमने हैंड ओवर किया। फिर वो नीचे वो गिर गई लेडीज।
फर्स्ट फ्लोर तक उसको उतार पाए, फिर फर्स्ट से नीचे गिर गई, जो वीडियो में आ रखा है। लेकिन बच गई वो सेफ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद सेकंड जो लेडीज थी वो थोड़ा हल्की थी, उसको मैंने कंधों पे बिठाया, कंधे पे बिठा बाल्टी पे चढ़ के उसको फिर निकाल दिया। इसके बाद सर मैं जब तक वो थे, जब तक मैं भी नॉर्मल था, लेकिन जो वो थोड़ी उस दौरान ना 2 से 4 मिनट का टाइम हुआ होगा, एयर ज्यादा भर गई थी, उसमें मुझे घबराहट होने लगी। धुआं ज्यादा भर गया था, तो उसमें मुझे घबराहट होने, क्योंकि पूरा कमरा ही आग से लपटा था, बगलों के उनमें भी लपटें निकल रही थी। कितनी दूर थी आपसे आग मेरे सर गेट दरवाजे के सामने? बिल्कुल दरवाजा था, बाथरूम का दरवाजे के बाहर। चीखे वीखे आ रही थी? सर ऐसा उस रूम की 2 महिलाएं सेफ थी, बाकी उधर से सभी जगह से चीखें आ रही थी। सभी जगह से चीखें आ रही थी। बिल्डिंग के बाहर की साइड में आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी में पोल में आवाजें चटर पटर होना शुरू हो गया था। इसके बाद जैसे मैं निकलता हूँ, मेरे निकलते ही 12 सेकंड के बाद इलेक्ट्रिसिटी भयंकर आग लगती, सभी तार टूट टूट के गिर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कटनी हुई थी नीचे। एयर तक बिजली भी कट, आग लगी कितनी देर हुई थी? सर आग का मुझे आकलन नहीं है, मैं पहुंचा था वहां 8:53 पर। 8:53 पे आप पहुंचे थे। और उसके बाद आपको ये सारा जो 2 महिलाओं की जान बचाने में कितना वक्त लगा? ये सर ज्यादा एफर्ट लगा, हेल्थी लेडीज थी, उसको निकाल नहीं पा रहे थे, वो मरीज थी और काफी एजड थी। तब तक बिजली नहीं कटी लेकिन? सर बिजली बाद तक भी हम 5 रेस्क्यू किए, तब तक बिजली नहीं कटी। आपने कितने लोगों को बिल्डिंग से निकाला? मैंने बिल्डिंग से 2 लोगों को निकाला। इसके बाद में इस दौरान में ही 4th फ्लोर पर 2 नाइजीरियन कपल्स लटके हुए हैं, जो वीडियो में आ रहा है, और उसके आगे की साइड में 3 लोग लटके हुए हैं, जिसमें से जो 3 लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन 2 नाइजीरियन थे। इन दोनों को निकालने के बाद बिजली की इलेक्ट्रिसिटी आग लगती है, भयंकर आग लगती है, बिल्डिंग भी आग से घिर जाती है पूरी। नीचे आने के बाद में फिर हमने क्या करा कि उसने जो नाइजीरियन कपल्स लटका हुआ था, उन्होंने अपनी मिसेज को बचाने के लिए और उसको एक जो अपने रेन वाटर वाली पाइप जाती है उससे शिफ्ट कर दिया था, बालकनी से उसको 2 फुट के आसपास दूर कर दिया कि आप पाइप से लटक के नीचे चले जाओ, लेकिन वो डर रही थी, निकल नहीं पा रही थी। तो उसके मैंने फिर वो आग लगे के दौरान में और जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मैंने उस जो नीचे गद्दे गिरे हुए थे उनको डायरेक्शन चेंज की, फिर हम दोनों को उस गद्दे पर ले गए।